तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से एक बड़ी नोटिफिकेशन और एक नई पॉलिसी जारी की गई है युवाओं को रोजगार देने के लिए, यानी वन मित्र। ठीक है, तो वन मित्र की पॉलिसी आखिरकार क्या हो रही थी, क्या शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स किस तरह अप्लाई करेंगे, या फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या उन्हें एग्ज़ाम देना होगा या फिर नहीं देना होगा, वह पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर पेश कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सुजेट लिखा गया है रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ वन मित्र इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप लोगों को बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जो लोग भरेंगे इस पोस्ट को, ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनना ताकि आपको हर एक पॉइंट का पता चल सके। ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन एक एक पॉइंट की आप लोगों को दी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि टोटल नंबर पोस्ट कितनी होने वाली हैं, वो भी रोस्टर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया गया है। कुल मिलाकर बता देता हूँ कि 2061 पोस्ट आपके लिए लॉन्च जो है वो की गई हैं पहले चरण के दौरान। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक ही हिसाब से इस पोस्ट को क्लास 4 की पोस्ट रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 4 की पोस्ट जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है, सिर्फ आपके 10th के और आपके एडिशनल जो डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स होते हैं वही होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा सेम क्लास 4 की भर्तियों के तहत। सबसे पहले यहाँ पर +2 की परसेंटेज देखी जाएगी, मैक्सिमम ऑफ 75। ठीक है, तो 75 नंबर जो होंगे वो आपको +2 में जो आपने नंबर लिए होंगे उसी हिसाब से आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से आपने 12th में जो है वो नंबर लिए होंगे, चाहे वो आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम से किसी से भी अगर आपने जिस हिसाब से नंबर लिए होंगे उस हिसाब से आपको 75 नंबर वहाँ पर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आप EWS या फिर BPL फैमिली से बिलोंग करते हो, 2 नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे। फिर SC ST OBC कैटेगरी से आप हो तो 2 नंबर वहाँ पर भी आप लोगों को दिए जाएंगे। फिर बात आती है आपकी NCC, NSS और भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से। तो यहाँ पर जो लोगों ने मेडल विनर किया होता है नेशनल लेवल पर उनको 5 नंबर होंगे। भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर होंगे। NSS का 1 साल का सर्टिफिकेट है या फिर NCC सर्टिफिकेट A है तो 2 नंबर होंगे। NSS का 2 साल का सर्टिफिकेट है आपके पास, NCC सर्टिफिकेट B है तो 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। और अगर आपने नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल विनर या फिर NCC सर्टिफिकेट C भी है आपके पास, तो कुल मिलाकर 5 नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। फिर 5th नंबर पर यहाँ पर कोई वीडो, डाइवोर्स या फिर डिस्ट्यूट सिंगल वूमेन है, यानी एकल नारी या फिर विधवा वगैरह, क्योंकि इसमें महिलाएं भी अप्लाई करेंगी तो 3 पोस्ट यहाँ पर 3 नंबर उन्हें भी दिए जाएंगे। फिर सिंगल डॉटर या ऑर्फन अनाथ कोई होता है उन्हें भी 3 नंबर दिए जाएंगे। और जो पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों से लिया जाएगा जिसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तो 10 नंबर वहाँ पर भी आप लोगों को दिए जाएंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 100 नंबर जो है वो आपका होगा। तो आपके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह की रहेगी कि एग्ज़ाम वगैरह की कोई यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बनवा लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तहत ही आपकी भर्ती करवाई जा रही है। तो बाकी यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताएं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत। तो सबसे पहले जनरल के लिए जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो नॉर्मल या फिर नेबरिंग रेजिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी या फिर फाइलिंग इन द जस्टिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट बीट कंसर्न इन केस ओनली ए पार्ट ऑफ GP ULV फॉल्स इन द जस्टिफिकेशन वन मित्र। तो ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी IRDP BPL EWS फैमिली से हैं तो आपके लिए मतलब जनरल कैटेगरी से हैं वो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ +2 पास रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी सिर्फ 12th पास। इसमें अगर लोग सोच रहे थे कि हम 10वीं वाले भी अप्लाई कर सकेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, 12th पास तो मैंडेटरी रखा गया है। आगे बात करें एज क्राइटेरिया की तो 18 से 25 वर्ष। ठीक है, 18 से 25 वर्ष जो है वो एज क्राइटेरिया रहने वाली है आप लोगों के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपके यहाँ पर होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब जिसमें आपकी हाइट होती है, चेस्ट होती है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी रेस होती है। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी मिनिमम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विदाउट एक्सपेंशन, और 84 सेंटीमीटर आपको फुलानी है जो आपकी चेस्ट होती है। वुमेन के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है वो 74 सेंटीमीटर होती है विदाउट एक्सपेंशन, और 79 सेंटीमीटर जो है आफ्टर एक्सपेंशन। और यहाँ पर ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन भी दी जाएगी 5 सेंटीमीटर की, और हाइट में 4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। फिर दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मैन के लिए क्वालिफाइंग होगी 5000 मीटर की रेस 30 मिनट में, और वुमेन के लिए 1500 मीटर 10 मिनट में जो है रेस उन्हें क्वालिफाई करनी होगी।
तो ये आपके लिए रहेगा फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। बाकी टेस्ट जो होगा वो चेक होगा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के टाइम, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर, तो आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी गई हैं। सबसे पहले आपको टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बताएं तो जो पर्सनल इंटरव्यू जब आप लोगों का लिया जाएगा उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट जो होंगे वो चेक किए जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक किए जाएंगे उस टाइम। आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही है कि एम्बुलेंस जो होते हैं, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं आपको कि 10,000 रुपया जो है वो आपको महीने का दिया जाएगा और जो काम है वो आपसे 6 घंटे लिया जाएगा, ठीक है। 6 आवर्स काम जो है वो आपको पर दिन के हिसाब से यहाँ पर करना होगा। बाकी यहाँ पर अगर लीव वगैरह की तो मैक्सिमम 12 दिन की आपको 1 साल में लीव दी जाएगी, मतलब 12 छुट्टियाँ दी जाएंगी 1 साल के अंदर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें नोटिस वगैरह आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेन जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वही आप लोगों को बताई जाती हैं। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि हमने सुबह ही चेक की हुई थी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही होंगी कि आपको पौधों का ध्यान रखना होगा, आग से पौधों को बचाना होगा। इसी के साथ कुछ और भी काम अगर फॉरेस्ट गार्ड आप लोगों को देगा तो वो भी आपको लोगों को करना होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि नेम ऑफ सर्कल या फिर नंबर ऑफ बीट्स कितनी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो बिलासपुर में 124 होंगी, चंबा में 198 बीट्स जो है वो होंगी, धर्मशाला में 209 होंगी क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को धर्मशाला के अंदर ही रखा जाता है, हमीरपुर में 194, कुल्लू में 140, मंडी में 309, नाहन में 216, रामपुर में 164, शिमला में 240, सोलन में 108 और नॉर्थ धर्मशाला में 30, आपका साउथ शिमला में आपकी 77 और शमशी में 52। तो कुल मिलाकर 2061 पोस्ट आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। फिर अगर एप्लीकेशन फ़ॉर्म की बात करें तो इस तरह का एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म इस तरह का रहने वाला आप लोगों के लिए, जिसमें नेम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ लगाना है। तो इस तरह का जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आज ही आउट की गई है द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। तो यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को बता दिए गए हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है।